फल जो भी प्रेम से समर्पित कर देता है, मैं सगुण रूप से प्रकट होकर के प्रेम से उसे पाता। देखिए ना, तो क्या वो आप पत्र भी खाएंगे? हाँ खाएंगे। तुम्हारे पास गरीबी है, तुम्हारे पास धन नहीं है इतना, चलो थोड़ी पत्ती तोड़ ले आए, तोड़ लिया। लेकिन तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए, आप नीम की तोड़ने जाओ तो ये ज्ञान नहीं होना चाहिए नीम की पत्ती कड़वी होती है। अगर आपने उसमें ज्ञान लगा दिया तो भगवान भाई नीम की पत्ती नहीं खाएंगे, तो प्रकट नहीं होंगे। उसमें ज्ञान ना लगाओ, उसमें भाव लगाओ, तब आपका भाव लग जाएगा। तो नीम की पत्ती, बेल की पत्ती, तुरैया की पत्ती, लौकिया की पत्ती, आलू की पत्ती सब तोड़ के रख दो। क्यों बख्शी जी, ऐसी बात है। और वे प्रकट होकर के खाएंगे, बड़े चाव से खाएंगे। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? आप लोग कहेंगे महाराज कैसे माने इस बात को? पत्ती की बात आती है तो आपको पता होगा। चलो मैं सुना ही देता हूं, भागवत कथा है, भक्त की कथा सुना दूं। एक बार क्या हुआ, कुछ संत, ये बात लगभग आज के 400 वर्ष पुरानी है। कुछ संत गुरजन जाते हैं, और कहां जाते हैं? द्वारकापुरी की यात्रा में जा रहे हैं। उस समय लोग जाति करते थे, जाति। अब तो धीरे धीरे जाति ही खत्म हो रही। उन्हीं जातकरण जा रहे, कहां? उन्हीं वहां वृंदावन में, अयोध्या में जातकरण जाते थे। अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। संत जा रहे थे, रास्ते में एक नगर मिला। उस समय बसनी चला करती थी। बसनी आपने जानते हैं? बसनी एक वस्त्र होता था, उसी में चांदी के लोट बांध लेते थे कमर में। तो रास्ते में एक जगह मिली, तो उस समय ड्राफ्ट और चेक नहीं चलती थी। संतों ने एक नगर में जाकर के पूछा, भैया इस नगर में कोई सेठ है? कि इस नगर में तो कोई सेठ नहीं है। जो आप क्या कि हम लोग 7 संत हैं और सातों के 100-100 रुपए चांदी के इनकी हुंडी बनाने हैं। तो आजकल जो ड्राफ्ट बन जाता है, एक दुकानदार दूसरे को चेक बना करके देता, ड्राफ्ट बना कर देता, तो ऑनलाइन पेमेंट होने लगे हैं। उस समय हुंडी में लिख दिया जाता था कागज में, इतने रुपए इस व्यापारी को वहां दे देना, और वो वहां जमा कर लेता था। तो इस प्रकार है, हमको हुंडी बनवाना। यहाँ कोई संत ऐसा नहीं है तुम्हारे 700 रुपए की हुंडी बना दे। परंतु एक बात है, क्या याद रखो मेरे भगवत प्रेमियों, जब आप परमात्मा की भक्ति में निमग्न होंगे, जब परमात्मा की भक्ति में लग जाएंगे, तो आपकी निंदा होगी। बड़े लंबे पुजारी हैं, अब तक तो खूब हमारे गेहूं काटे, चना खा रहे, अब पुजारी बन गए, निंदा होगी, हंसी भी होती है। लेकिन आप कभी भी भयभीत ना हो, दुखी ना हो, अपने कार्य में लगे रहो। तो उस गांव के लोगों ने, दुकानदारों ने विचार किया कि सबसे ज्यादा वे नए नए पुजारी हुए हैं, ज्यादा भगवान को मानते हैं, उन्हीं को बता दो। बता दिया। और वह नगर कौन था? जूनागढ़। पुजारी कौन थे? नरसी। तो नरसी यद्यपि उन्होंने अपनी भक्ति भजन में लगे रहेंगे, कुछ कर्म नहीं करेंगे, तो फिर एक ही मिलेगा, या तो लौकिक दिन या पारलौकिक धन। तो नरसी की सारी दुकान चौपट हो गई, कुछ भी नहीं रहा, सारी झोपड़ी रख ली। लोग हंसी करने लगे। तो साधु संतों से कहा कि सही आ गए आप, बिल्कुल सही आए, एक तुम्हारा जैसा नया हुआ उसके पास जाओ।
उसी के पास जाओ। उसका नाम है नरसी साहा सेठ, मतलब उपाधि लगा दी बख्शी जी। क्या लगा दी? नरसी साहा सेठ। और वैसे कहते नरसैया नरसैया इधर आ, नरसी साहा सेठ लगा दी। पूरा पता दे दिया उन्हें। देखो एक बात और सुन लो, आप जब उनको 700 रुपए देंगे, कहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, बहाना बहुत बनाएंगे। लेकिन आप लगे रहना, घंटों 2 घंटा 3 घंटा लगे रहेंगे तो बनी जाएगी हुंडी। कहने का तात्पर्य खूब परेशान करना। नरसी के पास जाते सातों संत। इधर भगवान भास्कर अस्त होने जा रहे हैं। नरसी ने देखा 7 संत आ रहे हैं, दुखी होने लगा। हमने 3 दिन से तो भोजन नहीं किया, ये 7 संत आ गए और सूर्य अस्त होने जा रहे हैं, इन्हें खिलाऊंगा क्या? लिटा तो दूंगा, धरती पे लेटे रहेंगे, खिलाऊंगा क्या? साईं इतना दीजिए जामहि कुटुंब समाय, साईं इतना दीजिए जामहि कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साईं न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। गृहस्थ को सदैव ये प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरे को कितना भी गरीबी दे दो, परंतु मेरे दरवाजे पे कोई अतिथि आ जाए, कोई साधु आ जाए, वो भूखा ना चला जाए। नरसी अंतःकरण में दुखी थे कि आ तो रहे हैं, मैं खिलाऊंगा क्या? सूरज होने जा रहे, तब तक साधु जल्दी जल्दी आ रहे आते हैं और उन्होंने कुछ नहीं कहा, नरसी से प्रणाम किया और जल्दी से बसनी उतारी और 100 रुपए चांदी के गिन करके 7 ढेर लगा दिए, 700 रुपए के। और कहा नरसी साहा सेठ हमारी हुंडी बना दो। नरसी का तो ऊपर से नीचे पानी ही पसीना निकल गया। भैया मैं कोई सेठ नहीं हूं। अब गांव वाले ने तो कह दिया था खूब हंसी करना, खूब दुखी करना। मैं कोई सेठ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं झोपड़ी भी हूं, मेरे को खाने के लिए नहीं है। आप क्यों दुखी किए हो? नहीं नहीं नरसी साहा मीठी हुंडी तो बना ही दूं। घंटों लग गए। वे कह रहे मेरे पास कुछ है नहीं, वो कह रहे नहीं 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 हुंडी तो बना ही दो। नरसी समझ गए कोई परमात्मा की कृपा है। मेरे गांव के भोले भाले माँ बहनी बेटी बालक वृद्धों संत गुरुजनों, परमात्मा चतुरता से नहीं मिलता है। परमात्मा ईर्षा द्वेष कपट छल छिद्र से प्राप्त नहीं हो सकता। निर्विकार समर्पित भाव से। नरसी ने देखा अब क्या करूं, सूरस्त हो गई। सावधानी से भोजपत्र चलता था उस समय, ये कागज थोड़ा सा भोजपत्र लिया और एक कलम ली और लिखने लग गए। एक झोपड़ी में एकांत में बैठ करके नेत्रों में आंसू है, कन्हैया मैं नहीं जानता तुम क्या करोगे। लिखते सिद्ध श्री सामलिया साहा सेठ, सिद्ध श्री सामलिया साहा सेठ
मेरे पास झोपड़ी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह 700 रुपए की हुंडी में कैसे बना दी? लिख दिए 700 रुपए। अब तू जान। और पे लिख रहे थे, साधु जा रहे थे, ना बनाओ मैं छोड़ के रुपए चला जाऊंगा। तो उन्होंने वही लिख दी, प्रभु समलिया सा सेठ, ये 700 रुपए हम झोपड़ी में रखे हैं, कहीं लुटेरे ले ना जाए, जो लौट के आएंगे तो बड़ी पिटाई करेगी। अब तू जान, तेरा काम जाने। लिख रहे थे, साधुओं ने समझा क्या लिख रहे हो, जल्दी दे दो। उन्हीं ने वही छीड़ ली और लेके चल दी। उन्हीं हुंडी बन गई, 700 रुपए लिखे। नरसी ने गड्ढा किया, 700 रुपए गाड़ दिए धरती में। रात्रि में वो चलते थे, रात्रि में निकल पड़े, क्योंकि रात्रि में चलेंगे उनका विचार था तो रुपए कोई लूट ना ले लुटेरा, इसलिए चल दिए, रुके नहीं। और नरसी ने 2-4 मनों पर कहा भी रुको रुको, कुछ खिलाने को तो नहीं रुकूंगा, नहीं मैं रात्रि में चलूंगा, थोड़ा फिर विश्राम करूंगा, हमको इतना टाइम वहां पहुंचना है द्वारका में। तो आप कभी द्वारका गए होंगे तो द्वारका 2 है, एक तो द्वारका शहर है और एक द्वारका समुद्र पार करके टापू पर है। तो जो शहर है विधानसभा, उसमें घूमते हैं भाई, यहाँ कोई नरसी शाह सेठ है, वो समलिया शाह सेठ। नरसी शाह सेठ ने हमारी हुंडी बनाई है और ये हुंडी हमको आप समलिया शाह सेठ को देनी है। 3-4 दिन घूमे बेचारे, इधर उधर भीख मांग करके भोजन किया, परंतु कहीं कोई समलिया सेठ नहीं मिला द्वारिका में। विचार किया चलो यहाँ नहीं, समुद्र पार करके चले, वहां कोई समलिया शाह सेठ हो। अब जब नौका से पार करके भेड़ द्वारका में पहुंचते हैं, वहां पहुंचते हैं तो कहा यहाँ तो कोई दुकान ही नहीं है, वही सेठ होते तो उसी में होते। अब तो संतों ने अपना माथा ठोंका, अब सही वो संत नहीं है, उसने हमको ठग लिया, गांव वालों ने मिलकर ठग लिया। भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि मैं सब कुछ तो सहन कर सकता हूं, तुम मेरे को गालियां दो मैं सहन करूंगा, अच्छा लगता है, तुम मेरे को जो भी खिलाओ कोई कष्ट नहीं है, परंतु मैं यदि मेरे भक्त को कोई जब कटु बोलता है तो मेरे से सुना नहीं जाता, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं। अब तो नरसी शाह सेठ बन गया। कैसा सेठ बन गया? हम लोग कैसा दिमाग हो गया हम लोगों का, 700 रुपए छोड़ के आया, 3 दिन से भूखे, यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं, खाऊंगा क्या? कैसा उसका समलिया शाह सेठ है, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब संत तो संत, हम लोगों को ठग लिया, गांव वालों ने मिलकर ठग लिया। अब कन्हैया ने विचार किया, अरे हमको गाली मिले कोई बात नहीं, मेरे को कोई कपटी कहे, मेरे को कोई झूठा कहे, मेरे को कहे भगवान भगवान कुछ नहीं है, मैं सुनता हूं, अच्छा लगता, परंतु मैं भक्त के लिए नहीं सुन सकता। जल्दी से उन्होंने अपना लंबी सी घुटनों तक धोती पहनी, हाँ, लंबा सा पेट बनाया, कान पर कलम रखी, बही खाता बगल में दबाया और आ गए अपना पेट बढ़ाते हुए। भाई यहाँ कोई नरसी शाह सेठ की कोई हुंडी के लिए तो नहीं लाया हुंडी, चारों तरफ कहते जा रहे हैं भाई कोई है, जल्दी बताओ नरसी शाह सेठ की। संतों के कान में आवाज पहुंची, हाँ 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 मैं, दिखाओ क्या बात। ये कथा नहीं है, ये व्यथा है, ये कथा नहीं है, ये व्यथा है। उस हुंडी को देखा जैसे ही समलिया शाह की स्वयं भगवान श्री कृष्ण के नेत्र गीले हो गए,
अश्रु छलक आई, मेरा कैसा भक्त बेचारा कितना दुखी है। लिखा है मेरी झोपड़ी में खिलाने के लिए कुछ नहीं है, मैं कैसे हुंडी बना दूं। और 700 रुपए की समलिया, तू मेरे साथ क्या क्या करना चाहता है। और तो कुछ लिख ही नहीं पाया। मैं तो कुछ जानता हूं, जैसी तुमने करी तैसी भाई, जैसी करे हो तैसी हो थे, जैसी करे हो तैसी वही है। कोई पता नहीं, समर्पित भाव है। मेरे प्यारे और प्रेमियों, क्या किया भगवान ने, ली उस पत्री को हृदय से लगा दिया। सातों संत कहते हैं झोपड़ी में जरूर रहता, बड़ा सेठ है, कोई छोटा पूरा सेठ नहीं है, बड़ा सेठ है। देखो नहीं, समलिया सेठ ने हृदय से लगा लिया, कितना प्रेम भी है। और बस जल्दी से अपनी बसनी खोली, थैला से रुपए के कितने कितने 100 रुपए, चलो 100 रुपए तो ये लो चांदी की, वे दे दे। और उसके पश्चात आप लोग इतने दिन से आए हो, मेरे नरसिंह शाह सेठ की हुंडी लाए हो, चलो इसका ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज और ले लो, 50-50 और दे दिए। ठहरो, और 51 रुपए दक्षिणा के और ले लो। अब तो दूने हो गए, ले लिए और लिख दिया सिद्ध श्री नरसिंह शाह सेठ लिखा। और जिस तरीके से वो पत्री लिखी, मेरी जिह्वा में शक्ति नहीं है जो मैं बोल सकूं। लिख, सिद्ध श्री समलिया शाह सेठ लिखते हैं, सिद्ध श्री नरसिंह शाह सेठ, ये समलिया शाह सेठ की दुकान तेरी है, हुंडी बनाते रहो, मैं सबका भुगतान करता रहूंगा। और लिख करके, लेकिन नरसिंह ने जब लिखी थी पत्री, तो नरसिंह के आंसू गिरे थे उस पत्री पर, और आंसुओं की मोहर उस पर लगी थी। सिद्ध श्री समलिया शाह सेठ, मेरे पास कुछ नहीं है, ये 700 रुपए की हुंडी में कहां से बना के दे दूं, अब तू जान। और वो आंसू जब पत्री पे गिरते हैं तो मेरे प्यारे प्रेमियों, उन आंसुओं की मोहर थी। समलिया सेठ लिखते हैं, नरसिंह दुखी नहीं होना, तू हुंडी बनाता रहा, मैं तेरा भुगतान करता रहूंगा, परंतु एक मैं कहता हूं, अपने आंसुओं की मोहर नहीं लगाना। किसकी मोहर नहीं लगाना? आंसुओं की मोहर नहीं लगाना। अगर ये आंसुओं की मोहर लगा दी तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और मैं आपको बता भी रहा हूं, मेरी माँ बहन बेटी बालक वृद्धो, भगवान की प्रतिज्ञा, ये धरती कहती है कि प्रभु, इस धरती पर मनुष्य ने वृक्षों को काट डाला, पक्षियों को भोजन नहीं रखा, जलचरों को पकड़ पकड़ मछली इत्यादि कछुआ को खा गए, पशु पक्षियों को खा रहा है मनुष्य। वह रक्त मेरे पर गिरता है, मेरा हृदय रोता है, पृथ्वी कहती है। परंतु जब मनुष्य को ही खाने ला रहा है, ये मेरे से, ये भी मैंने सहा। परंतु प्रभु, जब तुम्हारे भक्त का सताया हुआ, जब उसका आंसू धरती पर गिरता है, तो उस आंसू वो मैं सहन नहीं कर सकता। भगवान लिखते हैं, नरसिंह, इन आंसुओं का भार तो मैं भी सहन नहीं कर सकता, ऐसी मोहर नहीं लगाया कर। क्या बात। और उनको दे दी, ये दे देना जाके किसको? नरसिंह शाह को दे। सातों संतों ने वेद पूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा करी, खूब खर्च किया, क्योंकि दूने हो गए। और उसके पश्चात जब जाते हैं तो चलो नरसिंह शाह सेठ को देनी है क्या?
पत्री, और जब पत्री देने के लिए जाते थे नरसी ने दूर से देख लिया। संत जल्दी में आ रहे थे। कोई लोग जाते हैं ना तो घर लौटने की जल्दी होती, जल्दी पहुंचे, तो जल्दी जल्दी आ रहे थे। नरसी समझ गए कि हमारी बहुत पिटाई करेंगे, साथों बहुत मारेंगे, क्योंकि रुपए तो मेरे पास रखे गए, कोई मेरा सेठ तो था नहीं, ये बहुत पिटाई करेंगे मेरी। लंबे इसलिए दौड़ते आ रहे हैं और वे इसलिए दौड़ रहे थे कि जल्दी हमें नरसी की पत्री दे दे, फिर चल देंगे। आते दौड़ते हुए नरसी पहले ही खड़े हो गए, हाथ जोड़ के, भैया तुम्हारे 700 रुपए रखे हैं, मेरे से कुछ ना कहो, आप अपने अपने ले जाओ। संत कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, हमें रुपए की जरूरत नहीं है। नरसी समझे मेरी पिटाई की जरूरत है, ले जा अपने रुपए ले जा। नहीं नहीं, समलिया सेठ ने ये आपको पत्री लिख के दी है। क्या बात, जैसे ही कहा है नरसी फपक फपक करके रो पड़ा। पत्री ली और एक कोने में झोपड़ी में बैठ करके प्रभु के लिए रोने लगा। मेरे प्यारे प्रेमियों, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया। इसलिए भगवान को तुम सुबह शाम खिला पाओ ना खिला पाओ, तुम्हारे पास कुछ हो ना हो, भगवान केवल तुम्हारे प्रेम और भाव का भूखा है। भाव की भाषा परमात्मा केवल समझता है, दूसरी कोई भी भाषा परमात्मा नहीं समझता। मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, इसलिए उठो, जगो। नरसी ने अपनी उस पत्री को पढ़ा और ये कथा केवल आपको सुनाने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए। जिन लोगों ने नरसी के पास भेजा था, गांव के जूनागढ़ के लोगों ने, नरसी ने उनके प्रति कोई शब्द नहीं कहा। यानी तुमको कोई तुम्हारी निंदा भी करता है, तुम्हारी कोई बुराई भी करता है, तुमको कोई कटु बोलता है, वो भी परमात्मा की कृपा समझ करके उसे स्वीकार कर लो। ये कोई परमात्मा की कृपा है, तुम्हारा रास्ता खुलता जाएगा। मत कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। और यही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। मैं ईश्वर रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बैठा हूं, मेरे से कोई अलग नहीं है। आज के परिवेश में जो मेरी भागवतें हुआ करती हैं, देश देश में कथाएं होती हैं, श्रीमद् भागवत कथा के नाम पर केवल मात्र आज उद्योग रह गया, केवल मात्र आज एक व्यापार रह गया। और करेगा ना तो करूं, मैं भी क्या करूं। ये जितने लोग आप लोग साजबाज लिए बैठे हो ना, कोई आज बिना पैसा के नहीं चलने, खाएगा बेचारा क्या। देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की व्यवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं मेरे प्यारे प्रेमियों, मेरी माँ बहन बेटियों, आपके पास कुछ भी नहीं है तो भगवान श्याम सुंदर का एक नाम और रखा गया। क्या? श्याम सलोना। बख्शी जी नाम क्या रखा गया? श्याम सलोना। तुम्हारे पास मिठाई खिलाने के लिए नहीं है, तुम्हारे पास घर में कुछ भी नहीं है, भरो एक कटोरा में नमक और रख दो कि प्रभु तुमने यही तो दिया, नमक सो खाइए। बोलो सतगुरु महाराज की। सलोना का तात्पर्य अलोना सलोना, सलोना का तात्पर्य नमकीन, वो नमक का भी भोग लगा लेते हैं श्याम सुंदर। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया प्यारे प्रेमियों। और एक बात आपके अंदर रहना चाहिए, भक्ति की बात है, भागवत भक्ति प्रधान है। आपको अपने सदैव अंतःकरण में ये बात रखनी चाहिए कि हे प्रभु, हे कन्हैया, हे मेरे धाम धनी, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण,
ये मेरा जीवन तुम्हारे बिना दर्शन के ना चला जाए। एक बार मुझ पर कृपा कर लो, एक बार मेरी भुजा पकड़ लो। आप कोई मंत्र ना जानते हो, अपने परमात्मा का तारतम्य नाम लेते जपते जपते केवल इतना कह दो, प्रभु मेरी एक बार उंगली पकड़ लेना। जैसे माँ बाप अपने बालक की उंगली पकड़ते हैं। मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। परमात्मा को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं, परमात्मा केवल ये देखते हैं कि जो मैंने तुमको दिया है वो तुम मेरे को निवेदित करके पाते हो कि नहीं पाते हो। देना चाहिए। जैसे कोई बालक कहता है मेरे को रुपए दे दो, दुकान पे जाऊंगा, तो पिता अपने पुत्र या माँ अपने पुत्र को कुछ रुपए दे करके देखती है कि मेरा बेटा कुछ खरीद कर मेरे को देता लाकर दिखाता कि नहीं दिखाता। दिखाएगा तो माता पिता प्रसन्न होंगे। तो परमात्मा ने तुमको जो भी दिया है वो परमात्मा पर निवेदित कर दो, प्रभु ये आपने दिया है, आप पा लीजिए। भाषा नहीं आती है, तुतीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि, नहीं आता है भाषा संस्कृत बोलना। कह दो कन्हैया तूने दिया है तो तू खा ले, हम नहीं जानते। श्याम सुंदर को तो गालियां भी अच्छी लगती हैं। द्रौपदी कैसा कैसा कटु गोपियां बोली, आप सोच नहीं सकते। इसे कहते प्रेम और भक्ति, ठीक है ना। ये तो आपको ये लगे कि नहीं मैंने भगवान का भोग नहीं लगा पाया, नहीं लग पाया, कोई बात नहीं। हृदय से प्रार्थना करो, बोलो राधे राधे। सब मिलकर ही प्रणाम प्रणामी, जय श्री राधे नामा में नमामि। सब मिलकर प्रणाम प्रणामी, जय श्री राधे नमामि नमामि। सब मिलकर प्रणाम प्रणामी, जय श्री राधे नमामि नमामि। सब मिलकर प्रणाम प्रणामी, जय श्री राधे नमामि नमामि। जय श्री राधे सुंदर श्यामा, जय श्री राधे सुंदर श्यामा, जय श्री राधे सुंदर श्यामा, जय श्री राधे सुंदर श्यामा। जय तेरे अभंग के धामा, सब मिलकर ही प्रणाम प्रणाम, जय श्री राधे नमामि नमामि। श्याम है सुनेली, पकड़ी भोजा छोड़ नहीं दी। श्यामा श्याम गिरे सुनीली, पकड़ी भुजा छोड़ी मती दीजिए। हवा श्याम कृपा कर लीजिए, पकड़ी भुजा छोड़े नहीं दी। श्यामा श्याम कृपा करी दीजिए, पकड़ी भुजा छोड़े मती दीजिए। देव सुभान दुलारी, सुमिरत हरत तुके भारी। श्री राधे भानी दुलारी, सुमिरत हरत तुझे दुखवारी। राधे सुभान दुलारी, सुमिरत हरत तुझे दुखवारी। श्री राधे बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत में
8वें स्कंद में बहुत कथाएं हैं। मैं संक्षेप में आपको उसका सार देता चलूं, फिर आगे बढ़ूं। मेरे प्यारे प्रेमियों, गजब ग्रह की कथा है। श्रीमद् भागवत 2 प्रकार की कथा है, एक व्यवहार की और एक वास्तु की। व्यवहार की कथा यही है कि एक बार एक हाथी अपने बच्चों के साथ वृक्षों को रौंदता तोड़ता हुआ सरोवर में जल कीड़ा कर रहा था। तब तक उसके पैर को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और जब हाथी डूबने लगा तो उसके पास कुछ नहीं बचा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी नहीं बचा तो उसने एक पुष्प लिया, क्योंकि जल के अंदर जलचर का बल बहुत होता है। जल में जल का, और वो भी मगरमच्छ, तो उसका बल अपार है। हाथी को खींचे लिए जा रहा है। उस समय उसके साथ कोई जितने उनकी स्त्रियां, हथनियां और बच्चे थे, कोई साथ नहीं दे पा रहा था, अकेला डूब रहा था। थोड़ी सी सूंड रह गई उसकी, तो पुष्पी कमल का थोड़ा समर्पित कर दिया। भगवान ने उसकी रक्षा करी। गिरा का मगरमच्छ का वध कर दिया और गज को बचा लिया। कथा पूरी हो गई। इससे आपको क्या मिला? कुछ मिला? अनेकों बार सुनी आप लोगों ने। चलो वास्तु की कथा बता रहा हूं। वास्तु की कथा ये है, ये भावरूपी सागर में मोह रूपी जल भरा पड़ा है और हम ये जीव आत्मा रूपी हाथी और वासना रूपी ग्रह, वासना तो जानते हो ना, इसे वासनाएं, ये ग्रह इस मोह जल में है। ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। मामती प्राणनाथ जी ने बाड़ी में वर्णन किया है। ईर्षा, द्वेष, कलेश, कपट, छल, छिद्र, एक दूसरे की निंदा करना, विषय वासनाओं का चिंतन करना, विषय भोगों की चिंतन करना, ये सब गिरा है। और कहां खींचे ले जा रहा है? मोह सागर में। पूरा जीवन जब से जन्म होता है इसी में लगा रहता है ये जीव। अंत में मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जब थोड़ा सा जीवन रहता है, यदि थोड़ा सा जीवन, मेरा जीवन 4 भागों में कल बताया था बांटा गया। वैसे तो अवस्था 13 है, 13 ही बताए थे। कौन कौन? भ्रूण अवस्था, माँ के गर्भ में, गर्भावस्था, जन्म हुआ, उसके बाद शिशु अवस्था, शिशु के बाद बाल्यावस्था, बाल अवस्था के बाद किशोर अवस्था, परम किशोर अवस्था, परम किशोर के बाद किशोर अवस्था, किशोर अवस्था के पश्चात युवावस्था, और युवावस्था के बाद और आगे बढ़ते हैं तो प्रौढ़ अवस्था, जवानी जब ढलती है, प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के पश्चात मरणावस्था, मरणावस्था के पश्चात, मरणावस्था के पहले मरणासन्न अवस्था, और मरणासन्न अवस्था के बाद है मरणावस्था, और उसके पश्चात भस्मावस्था। गिन लीजिए, सीधी सीधी 13 ही हो गई। बोलो राधे श्याम। इसलिए 13 ही होती। बोलो सदगुरु महाराज की। पहले तो मैं मृत्यु भोज का विरोध करता हूं। मैं कहता हूं 13 ही करने की आवश्यकता नहीं है, ये कुरीति है। फिर भी यदि कोई करता तो मैं रोकता भी नहीं हूं। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकार हमारे जीवन में जब जन्म होता है तो सूर्य उदय होता है जीव का, और जब माध्यान्ह में सूर्य आता है समझ जाओ जवानी है,
और सूर्य जब अस्ताचल को चले समझो मेरी जवानी ढल चुकी है। अब जितने लोग बुढ़े हैं समझ जाए कि मेरा सूर्य अस्त होने जा रहा है। अब मोह सागर में थोड़ी सी सूर रह गई डूबने के लिए, थोड़ी सी यानी थोड़ी उम्र रह गई है। उसमें पत्र पुष्प जो अर्पण कर पाओ प्रभु को करना शुरू कर दो। समझ आ रहे ना? तो ये जीव आत्मा को मोह रूपी सागर में, वासना रूपी गिरह, भाव रूपी सागर में, मोह रूपी जल में, जीव रूपी हाथी को वासना रूपी गज, वासना रूपी मगर, जीव रूपी गज को खींच लिए जा रहा है। और कहाँ खींच रहा है? वासनाओं की ओर, मोह सागर के ओर। इसी सागर से निकलने नहीं देगा, लिए जा रहा है। इससे बचने के लिए एक उपाय है, पत्र पुष्प फल जो भी बने सुबह शाम आप जहां जाए खेत में से बथुआ का पत्र मिल जाए तोड़ के प्रभु पे चढ़ा दो। प्रभु मैं आज यहाँ आया हूँ, दुकान पे नहीं जाऊँ, खाने तो खा लो, बथुआ भी पेट को सही कर देता। राधे राधे, आनंद आ जाएगा। बोलो तो भली की। अच्छा बताओ बख्शी जी सही कह रहे गलत कह रहे? सही कह रहे हैं। राधे राधे। तो इस प्रकार आप जब समझ जाएंगे तो आनंद होगा। आप जो प्रभु को समर्पित कर देंगे आनंद होगा। परंतु एक नियम होता है, जिसको आप पाएं भोजन प्रसाद में वही प्रभु को खिलाएं। और ये परीक्षा देने बैठ जाओ, हम तो नीम खाते नहीं है, प्रभु को नीम खवा के देके कैसे लगा था? ठीक है ना? जो खाए वही खिलाए। लेकिन प्रभु नीम भी खाते हैं, सब नीम कड़ुओ लगे ऊंट चाव से खाए। तो ऊँटों के अंदर तो कन्हैया बैठा है, वो सबके अंदर बैठा सब कुछ खाता है। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार आप परमात्मा ये गज और गिरा की कथा सुनाई, आप करना शुरू कर दें। थोड़ी सी सूढ़ रह गई, समझ लीजिए, कुछ ना कुछ चढ़ाना शुरू कर दिए, प्रभु को समर्पित करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी भुजा पकड़ करके प्रभु अपने घर में जागृत कर देंगे। ठीक है ना? और दूसरी कथा आती है प्यार के प्रेमियों, सागर मंथन की। एक बार देवताओं ने विचार किया, चलो क्या करें। भगवान बृहस्पति के पास देवता जाते हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं। उन्होंने कहा ये कार्य करो, आप सब दैत्यों के पास जाए और उनसे कहें कि हम सब लोग मिल करके सागर का मंथन करें, उसमें जो मिलेगा हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। पहले तो दैत्यों ने मना किया कि भाई तुम लोग देवता लोग बड़े चतुर हैं, बड़े चतुर हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब देवता दैत्य आई, उन्होंने मद्राचल पर्वत को उठाया। अब इस कथा को बड़ी सजा दजा के लोग कहते हैं हंसाने के लिए। कोई तो गिर जाते, कोई तब जाते, उठा के जैसे तैसे लाते, सागर में रखा, बांसों की रस्सी बनाई और सागर को मंथन शुरू कर दिया। और मत करके पामे 14 रत्न निके, श्री रम्मा विषुवारणी अमी संग गजराज, धनवंतर धरथेंथम चंद्र सुमर और बाज, अपने अपने सभी ने बांट लिए। तुम्हें क्या मिला, मुझे पूछना चाहते। राधे राधे।